इस वक्त की शायद सबसे बड़ी खबर जो सीधे तौर पर जुड़ी है केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों से। जी हाँ, एक ऐसी खबर जो आने वाले वक्त में लाखों लोगों की पूरी फाइनेंशियल लाइफ को बदल कर रख सकती है। बिल्कुल सही समझा आपने। बात हो रही है 8वें वेतन आयोग की, और सुनने में ये आ रहा है कि इस बार सैलरी में एक ऐसा जबरदस्त जंप आ सकता है जो शायद पहले कभी नहीं देखा गया। तो चलिए देखते हैं कि इन दावों में आखिर कितना दम है। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? इतना शोर शराबा क्यों है इसको लेकर? देखिए, असल में इस पूरी कहानी का ही सिर्फ एक नंबर है, एक फॉर्मूला जिस पर सब कुछ A to Z टिका हुआ है। और वो नंबर है फिटमेन फैक्टर। इसे आप एक तरह का जादुई मल्टीप्लायर समझ लीजिए। ये करता क्या है? ये आपकी अभी की जो बेसिक सैलरी है उसको लेता है, उससे मल्टीप्लाई करता है और बूम, आपकी नई बढ़ी हुई बेसिक सैलरी तय हो जाती है। और खबर ये है कि इस बार ये मल्टीप्लायर सच में बहुत बड़ा होने वाला है। तो मीडिया रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स क्या अनुमान लगा रहे हैं? उनके मुताबिक 8वें वेतन आयोग में फिटमेन फैक्टर 2.80 तक जा सकता है। सीधे सीधे शब्दों में इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि बेसिक सैलरी में लगभग 3 गुना की एक फ्लैट बढ़त। ये कोई मामूली बढ़ोतरी नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल जंप है, एक जबरदस्त छलांग। तो अब आते हैं उस सबसे जरूरी सवाल पर जिसका सबको इंतजार है कि आखिर हाथ में कितना पैसा आएगा, सैलरी कितनी बढ़ेगी। चलिए इसको आसान भाषा में कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि जमीन पर इसका असर कैसा दिखेगा। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। लेवल 1 पर जो कर्मचारी हैं जिनकी बेसिक सैलरी आज 18,000 रुपए है, वो सीधे 50,000 के पार पहुंच जाएगी। सीधे 50,000 के पार। आगे बढ़ते हैं। लेवल 6, मानिए एक टीचर या जूनियर इंजीनियर, उनकी बेसिक सैलरी लगभग 1 लाख रुपए का आंकड़ा छू सकती है। और अगर हम सबसे ऊपर टॉप टियर अधिकारियों की बात करें, जैसे सेक्रेटरी लेवल, तो बेसिक सैलरी 6 लाख रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। ये आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। और सबसे खास बात पता है क्या है? कि ये फायदा सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के लिए नहीं है। नहीं, सिस्टम की जो रीढ़ की हड्डी है, यानी कांस्टेबल, क्लर्क, MTS, टेक्निकल स्टाफ, वहां से लेकर ऊपर बड़े अधिकारियों तक हर किसी के लिए ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन ठहरिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बात सिर्फ बेसिक सैलरी की नहीं है। इस पूरे पैकेज में और भी बहुत कुछ है जिसका सीधा असर कर्मचारियों की जेब पर पड़ेगा। सबसे पहली चीज, डियरनेस अलाउंस यानी DA। ये इस नई और बढ़ी हुई बेसिक सैलरी के ऊपर अलग से लगेगा। दूसरी बात, पेंशन। पूरी पेंशन की कैलकुलेशन अब इसी नई सैलरी पर होगी, मतलब रिटायरमेंट के बाद और ज्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और तीसरी और शायद सबसे दिलचस्प बात, वो है एरियर। अच्छा, मीडिया में एक और अटकल चल रही है, वो ये कि जनवरी 2026 तक DA जो है वो 60% तक पहुंच सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये इस पूरी सैलरी हाइक को और भी बड़ा और भी शानदार बना देगा। अब आइए जरा उस एरियर वाली बात पर सोच कर देखिए। अगर सरकार को ये सिफारिशें लागू करने में थोड़ी देरी हो जाती हैं, कुछ महीने लग जाते हैं, तो क्या होगा? तो होगा ये कि सारा पिछला बकाया पैसा एक साथ अकाउंट में आएगा, एक लमसम अमाउंट। जरा इमेजिन कीजिए, कई महीनों की बढ़ी हुई सैलरी जब एक साथ क्रेडिट होती है तो वो कितनी बड़ी रकम बन जाती है। तो अगला और सबसे बड़ा सवाल, ये सब होगा कब? इसकी टाइमलाइन क्या है? देखिए, उम्मीद तो यही की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इसमें कोई देरी होती है और ये मान लीजिए 2027 के बीच में लागू होता है, तो कर्मचारियों को लगभग एक 18 महीने का एक जबरदस्त एरियर एक साथ मिलेगा। यानी देरी में भी एक बहुत बड़ा फायदा छिपा हो सकता है। अब इन सारी बातों और बड़े बड़े आंकड़ों के बीच एक सबसे जरूरी बात है जिसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमें ये हमेशा ध्यान में रखना होगा कि ये जो फिटमेंट फैक्टर है, ये जो सैलरी के नंबर्स हैं, ये सब अभी सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स और अनुमानों पर बेस्ड हैं। असली और आखिरी पिक्चर तभी साफ होगी जब सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। तो चलिए इस पूरी चर्चा के 3 बड़े टेकअवेज निकालते हैं। पहला, सैलरी में एक ऐतिहासिक, एक हिस्टोरिक जंप की पूरी संभावना है। दूसरा, अगर इसे लागू करने में थोड़ी देरी हुई तो एक भारी भरकम एरियर मिल सकता है। और तीसरा, इन दोनों को मिलाकर सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ज्यादा मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर की नींव रखी जा सकती है।
तो आखिरी सवाल यही उठता है कि क्या हम सच में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नए आर्थिक युग की दहलीज पर खड़े हैं? संकेत तो काफी मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आखिरी जवाब तो वक्त के पास ही है।